अस्सलाम वालेकुम भाई। सऊदी अरब आने वाले हो, एक काम की बात बताता हूँ, नोट कर लेना, आपके बहुत काम आएगी। जैसे आप सऊदी अरब में एंट्री करोगे किसी भी कंपनी में, तो एक दो बंदा आपको ऐसे मिल जाएंगे। आप जिस रूम में रहेंगे तो हो सकता है वो आपके रूम के बंदे हो, बोलेंगे कि भाई सब सैलरी घर भेजोगे, अगर नहीं भेजो तो हमें दे दियो। तो भैया सऊदी अरब आदमी क्यों आता है? पैसा कमा के अपने घर भेजने के लिए आता है ना। तो ऐसे बंदों से बचो भाई साहब। अगर कोई आपसे पैसा मांगे कि सैलरी पे पैसा मुझे दे दी, तो आप उसको बोलो कि भैया आप अपनी सैलरी मुझे दे दो और नेक्स्ट मुझसे ले लेना। क्योंकि जब बंदा नया आता है घर से तो जाहिर है कि वो कर्जा वर्जा लेकर आता है रिश्तेदारों से, मोहल्ले अड़ोसी पड़ोसियों से। हर किसी के घर में भैया 2-1 लाख रुपए नहीं होते, 1.5-2 लाख रुपए के लगाए और आ गया। तो भैया अपना पैसा किसी को नहीं देना है। चलो ये तो कंपनी की बात तो ये है कि फिर भी थोड़ा सेफ रहता है पैसा, के जैसे तैसे करके रिटर्न मिल जाता है। लेकिन अगर आपकी किसी से दोस्ती हो जाए, जैसे सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे या किसी भी उसमें, और आपसे भाई साहब वो किसी भी बहाने से पैसा मांगे, तो आपको पैसा देना नहीं है। क्योंकि आप पुलिस कंप्लेंट करोगे। अगर उस बंदे ने पैसा रिटर्न नहीं दिया तो पुलिस कंप्लेंट आपकी बनती नहीं है। अगर आप जाओगे करने के लिए, वो बोलेंगे भैया क्यों दिया था तूने, अपनी मर्जी से ही तो दिया था। बैंक वालों के पास जाओगे वो भी कुछ नहीं कर सकते। अगर वो बंदा मुकर गया तो वो पैसा आपका मिलना नहीं है। तो किसी अनजान बंदे को तो पैसा बिल्कुल नहीं देना मेरे को। कंपनी में देखभाल के देना है, जो ठीक बंदा है उसे दे दो, और किसी का करेक्टर ऐसा वैसा है तो मत दो। क्योंकि अगर तुमने दे दिया वो पैसा तुम्हारा मर जाएगा, मिलेगा नहीं, या फिर मिलेगा तो बहुत परेशान होने के बाद मिलेगा। तो बंदा एक तो अपना खुद का पैसा दे और फिर लेने के लिए परेशान हो, तो क्या फ़ायदा भैया ऐसा पैसा किसी को देने का। ठीक है भैया। फिर जब बंदा सऊदी आ जाता है तो कुछ रिश्तेदार अड़ोसी पड़ोसी होते हैं, वो नज़र रखते हैं कि बढ़िया कमा रहे, ठीक ठाक भेज रहे घर, फ़ोन कर देंगे कि भैया इतने पैसे दे दो, अपने घर मत बताइयो। तो ये गलती मत करना मेरे भाई। उनसे बोलो पैसे तो दे देंगे भैया, लेकिन अपने घर बता के देंगे। तुम्हारे अड़ोसी पड़ोसी हो या दूर के रिश्तेदार हो, कुछ ज़्यादा करीबी हो तो दे दो, कोई मसला नहीं है। अपने पैसा घर बता के दोगे तो जल्दी मिल जाएगा। और घर वालों को भाई साहब आपने बताया नहीं, जब तक आप छुट्टी नहीं जाओगे वो पैसा मिल नहीं सकता। ये बात मेरी लिख लेना। बहुत सारे बंदों के साथ ऐसा सीन होता है भैया। अब कुछ बंदे सोचेंगे कि भैया ये तो उधार लेने देने के लिए मना कर रहा है। भैया उधार देने लेने के लिए नहीं मना कर रहा हूँ, मैं सिर्फ उन बंदों से बचा रहा हूँ जहाँ से पैसा आपका या तो मर जाएगा या देर से मिलेगा। उधार ले दे के तो मेरे भाई पूरी दुनिया का काम चल रहा है, पूरी दुनिया का निज़ाम, पूरा सिस्टम उधार से ही चलता है। नगद तो किसी के पास पैसा नहीं होता कुछ लेने का, कुछ करने का, तो उधार से चलता है। लेकिन ऐसे बंदों को पैसा नहीं देना, एक तो जो अनजान है, जिसे आप जानते नहीं हो, उसका फेसबुक का आईडी किसी और नाम से बना हुआ, पता नहीं कौन है वो, अगर आपने उसको दे दी उससे कैसे लेंगे। या आप हो यहाँ सऊदी अरब में, इंडिया में किसी को सेंड कर दिया, अड़ोसी पड़ोसी को, दूर के रिश्तेदार को, अब घर भी नहीं बता सकते। घर वाले तुम्हारी ठुकाई करेंगे बढ़िया करके कि बिना बताए दिए क्यों थे, तेरे पास ज़्यादा पैसा आ रहा है, घर तो भेज नहीं रहा पूरे, और इसको क्यों दिए। तो ऐसे किसी बंदे को पैसे नहीं देने। बाकी जो आपका एक दोस्त का ग्रुप होता है, मोहल्ले के साथ के लड़के होते हैं, उनमें आपस में लेन देन रखो, कोई मसला नहीं है। उसमें आपको सपोर्ट भी रहेगी, आप अपने दोस्तों को पैसा दो, दोस्तों से लो, वो कोई बात नहीं है। लेकिन एक तो अनजान बंदों से बचना है भैया, और जो दूर के अड़ोसी पड़ोसी इस तरीके के रिश्तेदार वाला मामला है, वो बेवकूफ़ बना के ले लेते हैं, उनसे बचना है, नहीं तो फिर मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। बाकी दोस्तों का ये है कि दोस्त तो हमेशा काम आते हैं। देखो जो करीबी दोस्त होते हैं, हमारा भी दोस्तों का एक ग्रुप है माशाल्लाह, बचपन के हम दोस्त हैं काफ़ी सारे, और सबसे पैसा का लेन देन चलता है। अगर मैं आज फ़ोन करके बोल दूँ अपने दोस्तों को कि भैया मुझे 5 लाख रुपए की ज़रूरत है, तो ज़्यादा भी नहीं तो 5 से 10 दिन में 5 लाख रुपए मेरे दोस्त मुझे करके दे देंगे। और ऐसा मुझे भरोसा है, और ये कोई झूठा भरोसा नहीं है। इससे ज़्यादा पैसा मेरे दोस्तों ने मुझे दिया भी है, मतलब दोनों तरफ से लेन देन चलता है। तो दोस्तों में पैसा देना गलत बात नहीं है, लेकिन भैया अनजान बंदे को पैसा नहीं देना है। कंपनी में आपने कदम रखा, उसी टाइम कोई आपसे पैसा मांग ले, लोकेशन पे ट्रांसफ़र हुआ, इधर से उधर कहीं गए, 150 कोई मांग ले, देना मत। 150 लेते हुए आपको भी शर्म आएगी कि वापस 150 क्या मांगूँ, और वो देने वाला भी नहीं है बंदा। तो ऐसे बंदों से बचना है, यानी कि अपने पैसों को बड़ा संभाल के रखना है मेरे भाई, फालतू जगह में देना नहीं है। अपने बैंक में रखो, अकाउंट खुलवा लो। सऊदी अरब में अकाउंट खुलवाने का कोई पैसा नहीं लगता। अलराजी में खुलवाओ, बिलाद में खुलवाओ, या भैया एनसीबी में खुलवाओ, किसी में भी खुलवा लो, या इंडिया का आपका अकाउंट है उसमें रखो। ठीक है भैया। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक और पेज को फॉलो ज़रूर कर लेना मेरे भाई। अल्लाह हाफिज़।